हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे भारत की झीलों के बारे में। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार आपके एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आज आपको बहुत अच्छी तरीके से ये झीलों को समझाऊंगी। झील होती क्या है, झीलों के प्रकार क्या होते हैं और भारत में कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट झीलें जो है हम आज याद करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये हमारा है चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए लगातार इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, उनकी पीडीएफ्स आपको मिलती है। डेली क्लासेस जो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए जो भी होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी हमारा चैनल सर्च करना है और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो अपने फ़ोन में ज़रूर से इसको इंस्टॉल कीजिएगा। आपको यहाँ पर मिलता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल, साथ ही बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको लगाने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको MP कांस्टेबल, MP पटवारी, SSC GD, MP जेल प्रहरी, MP फॉरेस्ट गार्ड, सभी के सभी टेस्ट आपको देने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल ये टेस्ट सारे हो जाएंगे। तो देखिए, तो हम जानने वाले हैं आज झील के बारे में कि झील होती क्या है। तो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लिख के नहीं बताऊंगी। सारी जो डिटेल्स है मैंने आपको इस PPT में आपको प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, और ये आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, जल का वह भाग जो भूमि से गिरा होता है झीलों के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। देखिए, ये भूमि का वह रूप है जो क्या है, भूमि से वह भाग है जो भूमि से घिरा हुआ है। देख रहे हैं आपको, ये पूरा भूमि से घिरा हुआ है। और ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपकी है झील। जो पानी इकट्ठा हो गया है बहुत बड़ी, अगर छोटी उसमें होता तो ये क्या होता, तालाब होता छोटा सा, लेकिन ये क्या है, बड़े उसमें फैला हुआ है, बड़े बड़े भाग में जो है फैला हुआ है। तो यही क्या है, आपकी झील कहलाएगी। यही क्या है, आपकी झील कहलाएगी। ठीक है, जल का वह भाग जो भूमि से चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, कि ये जल रहा है आपका, और चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, आपका भूमि से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि झील क्या होता है। बहुत ही सिंपल है ना। तो देखिए, अब हम देखेंगे भारत में झीलों के प्रकार। ठीक है, भारत में झीलों के प्रकार, झील कितने प्रकार की होती है। अब हमारी आती है लेगून झील। क्या बोलते हैं हम इसे, लेगून झील। लेगून झील जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका ये समुद्र है, ये समुद्र है, और ये समुद्र का पानी ऐसे बन गया हो, ये एक जगह इकट्ठा हो गया थोड़ी सी जगह में ये, और इसका पानी इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, आप इधर बाहर हो रहा है, इधर अंदर बाहर हो रहा है ना। इस आपके भारत के कोने वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ आपका समुद्र होता है, समुद्र के तट पर। ठीक है, तो ये अंदर बाहर हो रहा है, समुद्र तट पर ये जो है लेगून झील बनी होती है। समुद्र तट पर क्या है, ये लेगून झील बनी होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेगून झील बोलते हैं। थ्योरी हम पढ़े, समुद्री तटों के किनारे पर स्थित ऐसी उथली जल संरचना को लवण युक्त तथा खारे पानी की झील या तालाब हो लेगून कहलाती है।
हमारे भारत में 2 विश्व प्रसिद्ध लेगून झील है, एक उड़ीसा में पुरी के नजदीक स्थित आपकी चिल्का झील, आपकी एक विश्व प्रसिद्ध झील है चिल्का झील। ये कैसी झील है? ये लेगून झील है, ठीक है। और आपकी दूसरी है केरल में स्थित आपकी बेम्बानाड झील। ये आपकी कहाँ पर है? केरल में। और चिल्का झील आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये 2 झील आपको याद करनी है। तो ये कैसी झीलें हैं? ये आपकी लेगून झीलें हैं। तो आपको लेगून झील समझ में आ गई। ये क्या है? ये आपके समुद्र जो बह रहा है वहां बन जाती है, ये है थोड़ी सी जगह में ये क्या है? ये झीलें बन जाती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लेगून झील बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ज्वालामुखी के उद्धार से बनी झीलें, ज्वालामुखी की द्वारा बनी हुई आपकी झीलें, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक लेक्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक लेक्स हम बोलते हैं। जैसे आपका ये ज्वालामुखी आया आपका वॉल्केनो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ज्वालामुखी हो गया। और ये ज्वालामुखी जब ठंडा हो जाता है तब ये ऐसा कटोरा जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? ये कटोरा जैसा बन जाता है। तो इसी के अंदर बारिश का पानी जो है आके इसमें भर जाता है। तो यही क्या होती है? आपकी वॉल्केनिक आपकी झील, ठीक है। तो देखिए अब ज्वालामुखी के उद्धार के शांत होने के पश्चात उसके मुख में वर्षा का जल एकत्रित होने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थिर लोनार झील इसी प्रकार से बनी हुई। इसका एग्जाम्पल हम देखें कि आपका ज्वालामुखी वॉल्केनो लेक्स कौन सी होगी, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो ये होगी आपकी लोनार झील। कौन सी होगी? लोनार झील। आपकी कहाँ पर है? आपके कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है, ठीक है। अब है आपका ग्लेशियस लेक्स। अब आपका है ग्लेशियस लेक्स, आपके हिमानी द्वारा बनी झीलें, यानी कि जो बर्फ रहती है उसके द्वारा पिघल कर क्या बन जाती है? वो क्या करती है? वो इकट्ठा हो जाता है। तो उसी के द्वारा, है ना, हिम पर्वत के द्वारा जो पानी आता है हिम पिघल के, तो उन्हीं के द्वारा जो बनी हुई जो झील रहती है वो क्या कहते हैं? हम उसे ग्लेशियल झील बोलते हैं। देखिए, हिमानी द्वारा बनाए गए गड्ढों में जब हिमानियां पहाड़ों को छोड़कर नीचे उतरने लगती हैं तब अपने मार्ग में शैलों की काट छांट करते हुए कई गड्ढे बनती हैं। यही गड्ढे कालांतर में उनके पिघले हुए जल के भर जाने पर झील का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार की अधिकतर झीलें कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे आपका राक्षस ताल, नैनीताल, नौकोचिया ताल और भीमताल आदि। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? आपके ग्लेशियस लेक के, ग्लेशियस झील के, है ना। ये कौन कौन से आपके? राक्षस ताल, नैनीताल, नौकोचिया ताल और आपका भीमताल, ठीक है। तो जो क्या है? आपके बर्फ जो हिम रहते हैं बड़े बड़े, उनसे पिघलकर जो पानी आता है वो एक जगह गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। तो वही क्या बन जाती है? वही हमारी बन जाती है ग्लेशियस लेक, है ना, ग्लेशियस झील, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी वायु द्वारा निर्मित झील। तो देखिए अब क्या देख रहे हैं हम? कौन सी झील? आपकी वायु द्वारा निर्मित झील, एरोलियन लेक्स, एरोलियन प्लेया लेक्स, ठीक है। तो वायु द्वारा निर्मित झील जी आपको ज्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है? ये आपके राजस्थान में देखने को मिलती हैं। तो जैसे वायु द्वारा निर्मित झील कैसे बनेगी? जैसे आपकी वहां पर क्या आई? आपके राजस्थान में क्या है? रेत है, बालू है। तो बालू क्या है? जैसे आपके मान लो यहाँ क्या है? आपकी बालू है, आपकी रेत है। तो अब हवाएं चली, अब क्या चली? वायु चली। तो क्या हुआ?
साइड साइड की रेत जो है वो क्या हो गई, उड़ गई हवा में, क्या वायु में क्या हो गई, उड़ गई, है ना। साइड में क्या हो गई आपकी, बीच की जो है आपकी क्या हो गई, रेत जो है उड़ गई, और जो साइड साइड में है वो कम उड़ी, और जो बीच में है ये क्या हुई आपकी, एक गड्ढा जैसा बन गया, वायु के द्वारा क्या हो गया, यहाँ पर गड्ढा जैसा बन गया, और यहाँ पर आपकी क्या हो गई, आपकी यहाँ ऊंची भूमि हो गई, और यहाँ आपकी नीचे का वो है क्या, आपकी वायु द्वारा क्या हो गया, वहां की बालू उड़ गई। अब क्या हुआ, जब बारिश आई तो जो आपका जो गड्ढा बन गया है वो क्या कैसा हो गया, वो बारिश से भर गया, वो क्या हो गया, बारिश से वो भर गया। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वायु द्वारा निर्मित झीलें। तो वायु द्वारा निर्मित झीलें, देखें इस प्रकार की झीलें मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है, इन्हें डार्ड भी कहा जाता है। ये झीलें बालू के टीलों के बीच की नीची जमीन पर वर्षा के जल भर जाने पर बनती है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा जो नीचा हिस्सा है वो क्या होता है, नीचा हिस्सा वो उसमें क्या होता है, पानी, बारिश का पानी जो है भर जाता है, ऊपर की जमीन ऊंची है तो चारों तरफ से क्या हो गई, भूमि घिर गई, नीचे क्या हो गया, गड्ढा हो गया, वही गड्ढा भर गया, तो वो क्या हुआ, आपके वायु द्वारा निर्मित झीलें हुई। जैसे राजस्थान की आपकी सामर झील, डिंडवाना झील, लून झील, कनास झील, पंचभद्रा झील, ये सभी क्या है आपकी, ये झीलें जो है अधिकतर कैसी होती हैं, खारी होती हैं, और ये वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मैंड्रिंग और ऑक्सबो लेक्स, मैंड्रिंग और ऑक्सबो लेक्स, विसर्प और छाड़न झीलें भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए विसर्प, ऐसे देखिए मान लीजिए पहाड़ से आपकी नदी निकली और यहाँ से निकलते हुए आपकी ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ये कैसी हो गई, ये टेढ़ा मेढ़ा उन्होंने क्या ले लिया, आकार ले लिया, फिर वो सीधी चली गई, तो जी इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, विसर्प और छाड़न झीलें, विसर्प और छाड़न झीलें, मैंड्रिंग और ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। तो देखिए नदी के मैदानी भागों में टेढ़े मेढ़े मार्गों के कारण कई जगह रुकावट पैदा होने से जल जमा हो जाता है, तो इसी प्रकार की झीलें बन जाती हैं। कैसी, विसर्प के आकार की, ठीक है। इन्हें गोखर झील भी इन्हें बोला जाता है। अथवा मैदानी प्रदेशों में नदी जब धीमे धीमे बहती है तो भी ऐसी झीलें बन जाती हैं। क्या मैदानी प्रदेशों में क्या नदी जब धीमे धीमे बहेंगी तो भी क्या है आपकी ये ऐसा आकार बन जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा के मध्य घाटियों में ऐसी झील अधिकतर पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी झीलों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं, देखिए भारत की सबसे बड़ी झील जो है आपकी चिल्का झील है, ठीक है। कैसी झील है आपकी, सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील, ठीक है। ये आपकी लैनूर झील मैंने आपको बताई थी। चिल्का झील जो है आपकी कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है, और यह एक खारे पानी की झील है। ये झील की लंबाई 70 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 30 किलोमीटर तक, और गहराई औसतन 3 मीटर है। जो गहराई है वो कैसी है, 3 मीटर है, लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो आपको बस इतना याद रखना है, खारे पानी की झील है आपकी चिल्का झील, जो कि आपकी ओडिशा में है, और ये आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है। और आपसे ये भी पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब भी आप क्या आंसर दोगे, चिल्का झील ही आंसर दोगे। चिल्का झील ही क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी आपकी ये है, ठीक है। तो देखिए अगला क्या है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सामर झील राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ी है, ठीक है। सबसे अधिक जो क्या है खारे पानी की झील है वो कौन सी है, सामर झील है आपकी। सबसे
ज़्यादा नहीं होगी जी चिल्का झील, आपकी होगी सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील। ठीक है, सबसे अधिक खारे पानी पूछा जाए तो सांभर झील करोगे, जो कि आपके राजस्थान में है और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो सांभर झील आप याद रखिएगा राजस्थान में है और भारत की सबसे बड़ी, सबसे क्या खारे, सबसे ज्यादा खारे पानी, अधिक खारे पानी की क्या है, ये आपकी झील है। ठीक है, चिल्का झील आप याद रखिएगा सबसे बड़ी, सांभर झील आप याद रखिएगा अधिक खारी। ठीक है, अब आप देखेंगे भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील, सबसे बड़े मीठे पानी की, खारे पानी की कौन सी हो गई आपकी, सांभर झील। ठीक है, कौन सी हो गई, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील कैसी थी आपकी, वायु द्वारा बनी हुई झील थी आपकी। और ये कैसी है आपकी, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है, आपकी वूलर झील। ठीक है, बड़ी याद रखना है और आपको याद रखना है खारे पानी की और याद रखना है आपको मीठे पानी की। तो वूलर झील जो है आपकी सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, झेलम नदी इसके पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब कृत्रिम झील यानी कि आपकी होती है आर्टिफिशियल लेक। क्या होती है आपकी, आर्टिफिशियल लेक्स होता है। कृत्रिम झील, ज्यादातर जो झील होती हैं वो किसके द्वारा, वो स्वनिर्मित होती हैं, है ना, वो कैसी होती हैं, स्वनिर्मित होती हैं। जैसे लेगून झील आपकी देखी थी आपने, कैसी हो रही थी अपने आप ना, आपके समुद्र तट के कारण हो रही थी। ठीक है, उसके बाद आपका वायु दाब वाली हो गई, आपकी विसर्प हो गई, ये सब कैसे हो रही थी, ये अपने आप हो रही थी। लेकिन आपकी क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आपकी आर्टिफिशियल लेक्स पूछा गया है आपसे, यानी कि आपके मानव द्वारा बनाई गई झील है आपकी कृत्रिम झील। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील वो कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये कहाँ पर है, रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से ये बना है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। आप इतना केवल याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है आपकी गोविंद बल्लभ सागर पंत है, और इसके अलावा कहाँ पर पूछा जाए तो ये आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वूलर झील आपको याद हो गई, सबसे ज्यादा मीठे पानी की। सांभर आपको याद हो गई, सांभर झील राजस्थान की। आप कहाँ पर है आपकी, कैसी झील है वो, अधिक खारे पानी की। सबसे बड़ी आपको याद हो गई चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, तो देखिए अब हम राज्यों की, आपके भारत के बहुत सारे राज्यों की हम क्या देखेंगे, हम बहुत सारे लेक्स के नाम देखेंगे। ठीक है, आप इन्हें चाहे तो कोई ट्रिक से याद कर सकते हैं, या आप इन्हें, मैं कह रही हूँ बार बार आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं हमारे उत्तराखंड की झील। ठीक है, उत्तराखंड की हम झील देखने वाले हैं। तो देखिए, नैनीताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, देवताल झील, ढोडीताल झील, मालाताल झील। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, देवताल, ढोडीताल और मालाताल। यानी कि जहाँ ताल से आ जाए, ताल आपकी आ जाए, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, देवताल, ढोडीताल, मालाताल, तो ये सबको आपको याद कर लेना है। उत्तराखंड की है, ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है। आगे और देखें, यही जो भी है आपकी उत्तराखंड की है। राकसताल, भीमताल हो गया आपकी, भीमताल, सात ताल, देवताल, ये भी आपकी हो गई। खुरपा ताल और नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल झील और खुरपा ताल झील। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी उत्तराखंड की है। ठीक है, भीमताल, सात ताल, है ना, देवी ताल, आपका राकस ताल, है ना। तो इनको आपको याद करना है। जहाँ ताल वाला वर्ड आ जाए, जहाँ आपका ताल वाला वर्ड आ जाए, वह कौन से राज्य की है, आपकी उत्तराखंड राज्य की है। कहाँ की है, उत्तराखंड राज्य की है। अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में, कि राजस्थान की जो झील है वो कौन कौन सी है राजस्थान में।
राजसमंद झील, जयसंबंध झील, नक्की झील, देवर झील, डिडवाना झील, पिचोला झील। आप याद रखिएगा राज, और आप याद रखिएगा जयसंबंध, आप याद रखिएगा नक्की, पिचोला, आप याद रखिएगा फतेह सागर झील, लून करसल झील और आना सागर झील। ठीक है, और कुचामन और झील और पुष्कर झील आप जो मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट झील थी आपकी। तो अब राज्य संबंध झील तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या है आपका राजस्थान में, राजस्थान है। राज्य संबंध अगर आपका आ जाए तो राज्य से क्या हो गया आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, राज्य से क्या हो गया आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आप फिर जय संबंध अगर आ जाए, जय संबंध, तो राजा की क्या होती है, राजा समझ लीजिए, राजा की क्या होती है जय, विजय होती है। ठीक है, तो जय संबंध झील भी कहाँ की हो गई आपकी राजस्थान की हो गई। ठीक है, तो नक्की, अब क्या है आपकी नक्की झील है। इसे आप कैसे याद करेंगे, नक्की को आप ऐसे देखिए पक्की, कैसे आप पक्की। तो अब राजा की जो कुर्सी होती है वो कैसी होती है, पक्की राजा की ही होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। याद करने के लिए हम कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी याद रख सकते हैं ये डिडवाना झील आपको याद करना पड़ेगा, ढेवर झील, पिचोला झील आपकी, उसके बाद आपकी फतेह सागर झील को आप ऐसे याद रख सकते हो। राजा की क्या होती है हमेशा फतेह होती है, जीत होती है। तो फतेह सागर झील आपकी राजस्थान की हो जाएगी, है ना। और आपकी क्या है लून करसर झील। तो लू आप जानते हैं गर्म हवाओं को हम बोलते हैं, जो गर्मियों में पड़ती है लू जिसे हम बोलते हैं। तो लून करसर, तो राजस्थान में क्या है सबसे ज्यादा गर्मी है ना, राजस्थान में क्या है सबसे ज्यादा गर्मी है। तो आप याद रखेंगे कैसे कि लू कहाँ चलती है आपकी, सबसे ज्यादा गर्मी आपके राजस्थान में है। तो ऐसे आपको याद हो जाती है लून करसर। ठीक है, इसके बाद आना सागर झील से आप याद करना पड़ेगा। ठीक है, आना सागर, कुचामन झील और पुष्कर झील आप ऐसे याद रख सकते हो, राजा को क्या चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो पुष्कर झील आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राजस्थान की झीलें। ठीक है, आप 2-4 बार इन्हें पढ़ोगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे महाराष्ट्र की झीलों के बारे में। ठीक, महाराष्ट्र की कितनी आपको ज्यादा झील याद नहीं करनी है, 4 झील आपको याद करनी है। बिहार झील, लोनार झील, तुलसी झील और पोवई झील। ठीक है, बिहार झील, लोनार झील, बिहार और लोनार आप ऐसे याद रखिए, बिहार लोनार। ठीक है, और तुलसी झील और पोवई झील, तुलसी पोवई या तुलसी की माला पोई, तुलसी की माला हमने पोई, तुलसी पोवई झील। ये आपकी कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है, और बिहार लोनार आपकी महाराष्ट्र में है। तो ये आपकी 4 झील हो गई, आपको याद रखनी है कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें हम देखेंगे। तो वूलर झील, डल झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, गंगाबल झील, मानसवल झील और कौसरनाग झील। तो जितने भी नाग नागिन से आपकी झील आए तो आप क्या याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, कि आपके जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में ये पूछ रहा है। अब वूलर झील तो आपको याद हो जाएगी, वूलन के जो कपड़े होते हैं तो हम कब पहनते हैं, जब वहाँ सर्दी होती है, और आप जानते हो कि क्या है जम्मू कश्मीर में आपके सर्दी है, जम्मू कश्मीर में क्या है सर्दी है।
तो वहाँ क्या वूल के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। बाकी आप नाग से जहाँ आपकी क्या आ जाए, झीलों के नाम आ जाए, अनंतनाग, शेषनाग और नागिन झील, ये सब आपकी कश्मीर में है, आपके कश्मीर में है। और आपकी बेरीनाग, गंगावल, आप और मानसवल झील, बाकी ये आप कौसर झील, कौसर नाग झील, तो ये क्या हो गई आपकी नाग नाग नागिन वाली ये झील कैसी हो गई आपकी। आप गंगावल आप ऐसे याद रख सकते हो, सबल भी आप याद रख सकते हो, मानसवल आपका। तो ये क्या करती है, नाग, नाग में क्या होता है, बल होता है, नाग में क्या होता है, बल होता है, ठीक है। तो ये बल से आपको दो याद रखना पड़ेंगी, गंगावल और मानसवल, ठीक है, ठीक है, गंगावल और मानसवल, ठीक है। आप मानसवल को आप ऐसे याद रख सकते हो, जो नाग होते हैं, मानस यानी मनुष्य जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये काट लेते हैं, क्या काट लेते हैं, मान रही हूँ मैं बस वैसे ही आपको ट्रिक याद कराने के लिए। जो नाग है वो क्या करते हैं, वो मानसवल यानी मनुष्य को काट लेते हैं, मनुष्य कितना भी बल लगाए पर वो उन्हें काट लेते हैं, ठीक है। तो गंगाबल आपको याद हो गई, आपको क्या हो गई, मानसवल याद हो गई, मानसवल झील, ठीक है। और बाकी नाग से जितने भी नाम आए आप याद रखिएगा कहाँ से हैं, आपके जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सिक्किम, सिक्किम की झीलों, हम देखेंगे सिक्किम के झीलें देखेंगे, ठीक है। तो सिक्किम की आपको दो झीलें याद करनी है, लोनार झील और एक पोवई झील, लोनार झील और आपकी पोवई झील, ठीक है। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, इनके लिए अपन ट्रिक लगाते हैं छोटी सी। हम इसे याद रखेंगे, सिक्किम से आप याद रखेंगे सिक्के, लोनार से आप याद रखेंगे लोन, पोवई से आप याद रखेंगे पाई पाई। तो कैसे अपन याद करेंगे, हमने लोन में क्या लिए, लोन हमने सिक्कों का लोन लिया और वो सामने वाला हमसे क्या ले लेगा, पाई पाई का हिसाब ले लेगा। तो जैसे भी याद करना चाहें हम याद कर सकते हैं, ट्रिक अपनी होनी चाहिए, ट्रिक अपनी होनी चाहिए, सामने वाले की पसंद आए तो आप उससे याद कर सकते हैं, है ना। तो सिक्किम, सिक्के है ना, लोन लिया सिक्कों का और पाई पाई हमने उसकी चुका दी, ठीक है। तो सिक्किम की लोनार और पोवई झील, लोनार और पोवई झील आपकी, ठीक है। तो ये आपको याद हो गई सिक्किम की झील, ठीक है। अब आपका है हिमाचल प्रदेश लेक्स, अब आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश लेक्स। तो हिमाचल प्रदेश की हम देखते हैं सूरज ताल, मत्स्य ताल, रेणुका झील, और आपकी है चंद्रताल झील, पारासर झील और सूर्यताल। तो सूरज ताल आप ऐसे याद रख सकते हैं, और आपका चंद्रताल, सूरज ताल, चंदा सूरज आपके कहाँ पर, आपके हिमाचल में जो है चंदा, वहाँ पर भी क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है ना, ठंड पड़ती है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो सूरज वहाँ क्या होता है, कम लिख लेगा, और चंदा जो है वो क्या लिख लेगा, ज़्यादा लिख लेगा। तो आपसे चंदा सूरज ऐसे आप नॉर्मली हिसाब लगा के क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, सूरज ताल और चंद्र ताल, ठीक है। अब मत्स्य ताल, अब झील है तो मछली होगी, आप मच्छियाल को आप याद क्या रखोगे, आप मच्छियाल को आप याद रखोगे मछली, ठीक है। मच्छियाल झील आपकी कहाँ पर है, आपके हिमाचल में है, ठीक है, हिमाचल में है, ठीक है। हिम आप ऐसे याद रख सकते हो, हिम में क्या है, इनमें क्या रहती हैं, आपकी हिम की झीलों में आपकी मछलियां रहती हैं, और मछली का नाम आप याद रखने का, आप रेणुका आप याद रख लेना, जो मछली का नाम है वो क्या हो गया आपका, रेणुका झील। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रेणुका तो नुका यानी नौका, आप जानते हो नाव जिसे हम बोलते हैं, रेणुका नौका आप इसे पढ़ सकते हैं। तो क्या हो गया, झील में क्या, वैसे तो तैरती नहीं है आपकी, पर झील है तो आपकी क्या वहाँ पर नाव चल सकती है, ठीक है। तो वहाँ मछली हो गई, सूरज चंदा हो गए ना, सूरज ताल, चंद्र ताल, आपका मछली हो गई मत्स्य ताल, मच्छियाल झील आपका, ठीक है। और आपका रेणुका, आपकी नौका ना, रेणुका, तो ये आपकी कहाँ की हो गई, हिमाचल प्रदेश की। आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हो ना, आपका चंद्रताल,
और आपको बस एक याद रखनी है, आपकी पाराशर झील याद रखनी है, ठीक है। पाराशर झील जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी आपको झील कहाँ से याद हो जाती है, आपके हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की झील, ठीक है। आंध्र प्रदेश की झील हम देखेंगे, देखिए कोलेरू झील, पुलिकट झील, ओस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील, हुसैन सागर झील, सरूनगर झील। तो कोलेरू, पुलिकट, ओस्मान, हिमायत, हुसैन सागर। तो इसमें से आप याद रख लीजिएगा, आप हुसैन सागर झील, आप हिमायत सागर झील, ओस्मान सागर झील, और आपको कोलेरू और पुलिकट झील भी आपको याद रखनी है। तो देखिए कोलेरू झील और पुलिकट झील, कोलेरू और पुलिकट झील, ठीक है। तो ये कहा कि आपकी आंध्र प्रदेश की झील है, तो इनके लिए आप ट्रिक लगा सकते हो, लगा लीजिएगा, ठीक है। और आपका ये हो गया आपकी आंध्र प्रदेश के झील आपकी हो गए। अब हम देखेंगे केरला लेक्स, अब हम देखेंगे केरला लेक्स, है ना। केरल की हम क्या देखेंगे, झीलें देखेंगे, केरल में कौन कौन सी झील है, ठीक है। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, परावूर झील, शास्तामकोटा झील और मानचिरा झील। तो वेम्बनाड झील को आपको याद कर लेना है, वेम्बनाड झील को आपको याद कर लेना है। तो केरला में क्या है, सबसे ज़्यादा आपकी साक्षरता वाला राज्य है आपका, क्या है सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या है, साक्षरता है। अब वहाँ के लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। तो आप अष्टमुदी को आप ऐसे रख सकते हो, अष्टबुद्धि, उसमें 8 लोगों के बराबर बुद्धि है। ओनली किस लिए हम कह रहे हैं, सिर्फ याद करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं है, ठीक है। अष्टमुदी झील को आप यहाँ अष्टबुद्धि है ना, अष्टबुद्धि झील, ठीक है। आप परावूर भी आप याद कर लीजिएगा। और शास्तामकोटा, शास्तामकोटा, वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो महंगी चीज़ क्या कर लेगा, दिमाग लगा के सस्ते में खरीद लेगा, ठीक है। उसको ज़्यादा मैथ आता है और वो भाव ताव करके क्या कर लेगा, अपना दिमाग लगा के सस्ता में सामान ले लेगा ना, सस्ता में सामान ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो गई, अष्टबुद्धि 8 बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, सस्ता सामान ले रहा है। अब मानचिरा का आप याद रख सकते हैं, जिसका साक्षरता जिसकी ज़्यादा होगी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसका क्या होगा, हमेशा मान होगा, उसका क्या होगा, हमेशा मान होगा। तो मानचिरा झील आपकी कहाँ पर है, केरला में है, शास्तामकोटा झील। आप बस एक बार दिमाग में जो ट्रिक है वो फिट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप को सामने क्वेश्चन दिखेगा तो आप ऑटोमेटिक क्या करोगे, उसका आंसर सही कर दोगे, है ना। शास्तामकोटा, पारावूर झील आपको याद रखनी है, और वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील और पारावूर झील। तो ये सब आपकी कहाँ की है, ये सब आपकी हो गई केरला की, ठीक है। ये सब आपकी केरला की हो गई, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील आपकी, ठीक है। परावूर झील, परावूर झील आपकी हो गई, और आपकी हो गई शास्तामकोटा झील, शास्तामकोटा और मानचिरा झील, ठीक है। तो ये कहाँ की है, आपकी केरला की झील, केरला की लेक्स। अब हम देखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना की झीलें हम देखेंगे, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, हुसैन सागर और आपकी नागार्जुन। तो इन्हें आप याद रखिएगा। तेलंगाना लेक्स आपकी, तेलंगाना में कौन कौन से आएंगे, हुसैन सागर और आपकी नागार्जुन सागर, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ठीक है। तो इन्हें को आप याद रखिएगा 2। अब हम देखते हैं तमिलनाडु की झील, आपकी कोडाईकनाल झील, कोडाईकनाल झील, कालीबोली झील, रेड हिल्स झील और विंडरम झील और वेरिजम ही झील, ठीक है। तो ये सब आपकी कहाँ की है, तमिलनाडु। मेरे साथ एक बार और दोहराइएगा, आपकी कोडाईकनाल झील, कालीबोली झील, रेड हिल्स झील,
वीरनम झील और वेरिजम हिल्स। तो ये आपको याद रखनी है तमिलनाडु की लेक्स, 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको। अब हम देखते हैं आपकी यूपी की झीलें, उत्तर प्रदेश की झीलें। फुलहर झील, आपकी बड़ी ताल झील, नाचन ताल, चिका झील, गोमत ताल, कटौथा झील। तो ये सब आपकी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। फुलहर झील, बड़ी ताल। बड़ी ताल आप कैसे याद रख सकते हो? बड़ी ताल झील आपकी, आपका उत्तर प्रदेश है, भारत का क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या है आपका? राजस्थान है। ये नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बड़ी ताल आप याद रखना पड़ेगा। नाचन ताल, चिका झील, चिकला झील नहीं है ये, चिल्का झील नहीं है, चिका झील है। गोमत ताल, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपका मणिपुर की झील, लोकटक झील। लोकटक झील आप मणिपुर की कैसे याद रख सकते हो? मणि आप जानते हो, मणि आप जानते होगे। मणि क्या होती है? आपका एक डायमंड। तो डायमंड को जब खाएंगे, मतलब दांत से चबाएंगे, तो वो कैसी आवाज आती है? कटक की ना, काटते हैं तो कटक की आवाज आएगी। तो मणि को क्या कर लिया हमने? क्या कर दिया? लो हमने कटक ली। मणि कहाँ है? लो कटक ली हमने, तो ठीक है। तो लो कटक झील आपकी कहाँ हो गई? आपकी मणिपुर में हो गई, ठीक है। मणिपुर में हो गई आपकी, ठीक है। अब हम याद रखेंगे हरियाणा लेक्स। हरियाणा लेक्स हम याद रखेंगे। सूरज कुंड झील, कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कर झील और बड़खल झील, ठीक है। टिक्कर झील, तिलियार झील, कर्ण झील और सूरज कुंड झील। तो इन्हें आपको याद करना है। आपकी हरियाणा की झील है, बार बार पढ़िए। सूरज कुंड झील, कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कर झील और बड़खल झील, ठीक है। अब हम देखेंगे चिल्का झील। अब हम देखेंगे आपकी चिल्का झील ओडिशा की है। तो सबसे बड़ी झील है आपकी ये, और ये कैसी है? खारे पानी की जो है क्या है? ये झील है, ठीक है। और चिल्का झील, अंसुपा झील और पाठा झील। अंसुपा झील, पाठा झील, चिल्का झील आपको याद है सबसे बड़ी झील है। अंसुपा झील और पाठा झील आप याद रखेंगे, ठीक है। अंसुपा और पाठा। मध्य प्रदेश की आपको 2 ही याद रखनी है, एक आपकी है भोजताल झील और एक लाखा बंजारा झील। क्या है? लाखा बंजारा झील, ठीक है। भोजताल और लाखा बंजारा झील, ठीक है। अब आपका लास्ट राज्य है आपका ये कौन सा है? आखिरी राज्य है। और तो आज हमने क्या देख लिया? आज हमने क्या कर लिया? जो राज्य है उनके हमने कौन कौन सी झीलें वहाँ पर हैं और झीलों के प्रकार हमने देख लिए, झील क्या होती है वो हमने देख लिया, ठीक है। जो ट्रिक्स मुझे समझ में आई मैंने आपको वो बता दी। उसके बाद आपको याद करने का ये काम है। उसके बाद में आपको जो कल हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो इसकी होगी, तो वो किसकी होगी? वो हमारी होगी क्वेश्चंस की, है ना। तो हम 1-2 क्लास इसकी आपकी झील के क्वेश्चंस की रखने वाले हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट जो है वहीं क्लियर हो जाएंगे और वहाँ आपको डिटेल भी दे दी जाएगी और आपको वहाँ से क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको वहाँ पर दूंगी, ठीक है। तो कल हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे झीलों के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कर्नाटक की झीलों के बारे में, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन सी झीलें हैं आपकी? पंपा सरोवर, उंकल झील, अय्याकेरी झील, उलसुर झील, कावेरी भीमेश्वर झील। कावेरी भीमेश्वर झील, उलसुर झील, अय्याकेरी झील और उंकलन झील और पंपा सरोवर झील। तो ये आप बार बार पढ़िएगा, ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। पंपा सरोवर, उंकलक झील, अय्याकेरी झील, उलसुर झील, है ना, और कावेरी भीमेश्वर झील, ठीक है।
ओंकल झील, अय्याकेरी झील, उलसूर झील, कावेरी झील। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये झील कहाँ की है, आपके कर्नाटक की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बाकी और ट्रिक बता दूंगी। मैं अपनी ट्रिक बनाकर आपको दूसरी क्लास में जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब हम और ट्रिक्स आपको देख लेंगे, याद करने का मैं आपको और आसान तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये वाली जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी में। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक पढ़ते रहिए, जब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी आपको, इसका आप मुझे कमेंट ज़रूर से किया करिए। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।